वेलकम, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बिहार मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं। 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 का। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बताइए, सिलिकॉन है एक, बताइए सिलिकॉन क्या है? धातु है या अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? बताइए सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीज अति तनु नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है? बताइए, मैग्नीज क्या है? एक धातु है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या रहती है? कौन सा गैस निकलता है उससे? पता है? तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल, पीतल है एक, पीतल बताइए क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए अब, पीतल किन धातु का मिश्र धातु है? बताइए, पीतल जो है किन धातुओं से मिलकर बना हुआ है? किन धातुओं का उसमें मिश्रित है? आयरन एंड जिंक, सोडियम एंड कार्बन, कॉपर एंड जिंक या कैल्शियम और सिल्वर? तो आंसर क्या होगा? कॉपर एंड जिंक। कॉपर तथा जिंक मिलकर पीतल बनाता है। ठीक है, कॉपर और जिंक उसमें मिश्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम लिखें। बताइए, इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटाइट किसकी आवश्यक है? बताइए, मैग्नेटाइट किसकी आवश्यक है? आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम, आयरन, सिल्वर, कॉपर। मैग्नेटाइट इसका है आयरन का। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। बताइए, किसका किसका मिलकर, क्या क्या मिलकर स्टेनलेस स्टील बना होता है? आयरन का, एल्युमिनियम का, कॉपर का या टिन का? तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा धातु मिला होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। कौन? एल्युमिनियम, लेड, सिल्वर, निकल, निकल और क्रोमियम या मैग्नीज में और क्रोमियम? आंसर क्या होगा? आंसर सी, निकेल और क्रोमियम उसमें मिश्र रहते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत अपघटन में अक्षीकारक होता है। बताइए, विद्युत अपघटन में अक्षीकारक होता है कहाँ होता है? एनोड पर, कैथोड पर या दोनों पर या किसी पर नहीं? सर क्या हो जाएगा? एनोड पर। एनोड पर क्या होता है? विद्युत अपघटन का अक्षीकारक होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। बताइए, कहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? कैथोड पर, एनोड पर, दोनों पर, किसी पर नहीं? सर क्या हो जाएगा? सर बी, एनोड पर मुक्त होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट से लोहा का निम्नांकित में से कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है? बताइए, फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4 को। ठीक है, इसमें लोहा को निम्नांकित में से कौन सा धातु विस्थापित कर सकता है? तो इस चारों में से कौन यहाँ से आयरन को हटा सकता है? सिल्वर, जिंक, कॉपर और टिन? बताइए, आंसर क्या होगा? जिंक, क्योंकि ये क्या होता है? आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होता है और ये सब क्या होते हैं? आयरन से कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए आयरन को विस्थापित नहीं कर सकते। पर जिंक क्या होता है? आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होता है,
इसलिए आयरन को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से विधि उपयुक्त करते हैं। बताइए, इन चारों में यदि लोहा का फ्राई पैन है उसको जंग से बचाने के लिए इन चारों में से किस विधि का यूज करते हैं? ग्रीस लगाकर, जिंक का परत चढ़ाकर, पेंट कर उपयुक्त के सभी। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर बी, जिंक का परत चढ़ाकर उसको हम लोग जंग से बचा सकते हैं ताकि वो क्या हो, उस पर जंग ना लगे। निम्न में कौन सा युगल विस्थापित अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बताइए, इसमें से इन चारों में से कौन विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? NaCl का घोल यो कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड, विलयन यो अल्युमिनियम धातु, आयरन सल्फेट, विलयन और सिल्वर धातु, AgNO3, विलयन या कॉपर धातु। देखिए, यहाँ सोडियम जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से, तो इसलिए कॉपर तो उसको हटा नहीं सकता है। यहाँ एल्युमिनियम जो होता है वो कम क्रियाशील होता है मैग्नीशियम से, ये भी नहीं हटा सकता है। आयरन ज़्यादा क्रियाशील होता है सिल्वर से, तो ये भी नहीं हटा सकता है। यहाँ देखिए, कॉपर जो होता है सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए इसको क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है और अपना एलिमेंट बना लेगा। क्या? कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 बना लेगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? फ्लक्स, गैंग, स्लैग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं? जिस अयस्क में अशुद्धि उपस्थित रहता है उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, सोडियम एल्यूमिनेट के जलासन से प्राप्त होता है। सोडियम एल्यूमिनेट के जलासन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिना। बताइए, या कोई नहीं, तो क्या होगा आंसर? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है? आंसर ए, एल्यूमिना प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबा है, तांबा क्या है? संक्रमण धातु है, क्षारीय धातु है, हैलोजन है या उप धातु है? तांबा बताइए क्या है? एक संक्रमण धातु है। ठीक है, संक्रमण धातु किसे बोलते हैं? किसी धातु में कोई अन्य धातु मिला हो, उसमें मिश्रित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ, कॉपर पायरेट, कॉपर पायरेट में क्या क्या मिला हुआ है? आयरन मिला हुआ है, सल्फर मिला हुआ है। ठीक है, अयस्क है, किसका अयस्क है? कॉपर किसका अयस्क है? कॉपर पायरेट तांबा का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, वान आर्केल विधि द्वारा, जोन रिफायरिंग विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बताइए, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोकर या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर आयनिक यौगिक बनाता है, जिसका सूत्र क्या है? बताइए। देखिए, सोडियम क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से निकलेगा क्या बनेगा? Na+। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके Cl- बना। बताइए, इसमें से जब आयनिक यौगिक कौन होगा? तो देखिए क्या बन जाएगा? Na+ और Cl-, तो NaCl बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। टाइटेनियम का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? युद्ध सामग्री बनाने के लिए, खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए, बंदूक बनाने में, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर ए, युद्ध सामग्री बनाने के लिए टाइटेनियम का यूज हम लोग करते हैं। टाइटेनियम बहुत ही मजबूत मेटल होता है। ठीक है सर। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। बताइए, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं।
देखिए अम्ल अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं मूलतः अम्लीय होते हैं, ठीक है। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होंगे? क्षार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट बताइए किसका अयस्क है? लोहा का, एल्यूमिनियम का, तांबा का या सोडियम का? तो क्या होगा आंसर? आंसर बी, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? बताइए इन चारों में से बताइए ऐसा कौन सा धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकता है? बताइए। जो ज़्यादा क्रियाशील रहेगा वो तो निकाल देगा, जो कम क्रियाशील रहेगा वो अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं कर पाएगा। देखिए आयरन, जिंक, मैग्नीशियम ये सब क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये अधिक क्रियाशील है। कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है तो कम क्रियाशील है, ये अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी, कॉपर। कॉपर जो है, कॉपर एक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।